ओम आदिशक्ति माताए नमः। दर्शक भाई बहन बंधु एवं माताओं, इस दीपावली के शुभ अवसर पर जहां आदिशक्ति महामाया, माँ दुख हरिणी, माँ कष्ट हरिणी, भवतारिणी, माँ काली का पूजन के शुभ अवसर पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं दसों महाविद्या की नवीं विद्या महाशक्ति मातंगी। इसके पहले वाला वीडियो में भी हमने ये चर्चा किए थे कि मनुष्य इस धराधाम में जो तरह तरह के यातनाएं, कष्ट, पीड़ाएं, बाधाएं आती है, इससे किस प्रकार से वो आसानी से जीवन प्रेमानंद से जी सकते हैं और अपने कर्म की साधना को पूर्ण कर सकते हैं तथा परमेश्वर की प्राप्ति जैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए साधना को पूर्ण करने के लिए, साधना को आसानी से साधित करने के लिए एक गुरु की आवश्यकता होती है। और गुरु की आवश्यकता ये भी बताए थे कि गुरु की आवश्यकता क्यों है, क्योंकि प्रत्येक मंत्र जो शिव जी के द्वारा कहा गया है कि प्रत्येक मंत्र जो है किलित रूप में है। इस किलित अर्थात बंद है, ताले पे बंद है। इस किलित मंत्र को उत्किलित करने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है। और ये गुरु जो है शिष्य को तभी मंत्र की उत्कीलन या उत्कीलित करने की शक्ति तभी देते हैं जब वह जान जाते हैं कि पूर्णतया ये शिष्य हो गए। यानी जब तक कोई भी शिष्य अपने तन मन आत्मसमर्पण प्रभु पर नहीं करते हैं, परमेश्वर पर जब तक वह समर्पित नहीं करते हैं, जब तक उनके पास पूर्णतया आत्मविश्वास और प्रभु विश्वास नहीं होते हैं, तब तक गुरु उनको जो है ये मंत्र की किलित से उत्कीलित वाला मंत्र कभी नहीं कर देते। आज तो लाखों करोड़ों अरबों शिष्य है, लेकिन शिष्य नाम मात्र के हैं, शिष्य का रूप यानी शिष्य वह बने नहीं हैं। आज हजारों भक्त हैं, लाखों लाखों लोग जाते हैं मंदिर, लेकिन मंदिर में जो समर्पण करना है वो समर्पित तो करते नहीं हैं। समर्पित वो करते हैं जो वैज्ञिक चीज है, जो बाहरी दिखावा चीज है। इसलिए मन तन वो प्रभु पर जो आपका आराध्य है उन पर समर्पण करना होगा, तभी जीवन को सफल और सर्वोच्च स्थान को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि जब तक व्यक्तियों में अपना अहंकार, अपना योग्यता, अपनी श्रेष्ठता अपने आप पर रखेंगे कि भाई ये मेरे पास है, अहंकार जब तक रहेगा तब तक वो प्राप्ति नहीं होगी। तो दसों महाविद्याओं में भी मातंगी साधना श्रेष्ठतम साधना कही गई है, जिसको एक अद्वितीय कही गई है, सौभाग्य प्रदान करने वाली साधना कही गई है। विश्वामित्र ने तो यहाँ तक कहा है कि बाकी 9 विद्याओं में की समावेश मातंगी साधना में स्वतः ही हो जाता है। चाहे हम बाकी 9 साधना नहीं भी करें और केवल मातंगी साधना को ही संपन्न कर ले, तो भी अपने आप में पूर्णता प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए शास्त्रों में मातंगी साधना को सर्वोच्च और सर्वश्रेष्ठ श्रेष्ठता दी गई है। मातंगी शब्द जीवन के प्रत्येक पक्ष को उजागर करने की क्रिया का नाम है और जीवन के सैकड़ों पक्ष है, जहां भौतिक पक्ष स्वस्थ, आय, धन, कुटुंब, सुख, पत्नी, पुत्र, पुत्रियां, गृहस्थ सुख, दीर्घायु, भवन सुख, अकाल मृत्यु निवारण, शत्रु निवारण, भाग्योदय, राज सुख, यात्राएं, सैकड़ों प्रकार की इच्छाएं की पूर्ति इस साधना में दी गई है। वैसे ही आध्यात्म पक्ष की भी कुंडली जागरण, ध्यान, धारणा, समाधि, अपने इष्ट का दर्शन, आने वाली भविष्य को देख सकने की क्षमता, किसी भी व्यक्ति के भूतकाल को परखने की या पहचानने और अंत में सिद्धाश्रम को प्राप्त कर जाना, ये सभी क्रियाएं, ये सभी स्थितियां केवल मातंगी साधना की सिद्धि से ही प्राप्त हो सकती है। यदि हम मातंगी साधना को भली प्रकार से संपन्न कर ले
तो निश्चय ही सारी स्थितियां स्वतः ही प्राप्त हो जाती है, फिर अन्य साधनाओं को संपन्न करने की जरूरत ही नहीं रहती है। इसलिए तो योगी ने कहा है, मातंगी मेवत्वं पूर्णंग मातंगी पूर्णत्वं उच्यते, यानी मातंगी ही एकमात्र श्रेष्ठतम साधना है और एकमात्र मातंगी ही पूर्ण दे सकती है। तो दर्शक भाई बहन बंधु एवं माताओं, इसके आगे वाला वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि मातंगी माता को प्रसन्न करने के लिए, मातंगी माता की साधना को संपन्न करने के लिए, यानी साधना को कैसे हम साधना को संपन्न करेंगे, साधना का मंत्र क्या है, आगे का वीडियो में चर्चा करेंगे। दर्शक भाई बहन बंधु एवं माताओं से विशेष आग्रह है, प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल। ओम आदि शक्ति माताये नमः।